पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये लोग मीट कर रहे थे और यहाँ पर किरण बहुत ज़्यादा वाला खुश थे कि मोशिंग आया है उससे मिले, तभी वो उसके सारे गिफ्ट और सारे सामान दे देता है लेटर भी। और हम बोलने लगते कि मेरे तुम्हारे ऊपर कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मुझे अपनी स्टडी में स्टार्टिंग में दिमाग लगाना है, तो फिर मुझे इन सब से दूर रहना है। मुझे आज से मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और वो मोशन सॉरी किरण मैं इतना ज़्यादा सदमे में थे कि वो लेटर भी पकड़ नहीं पा रही थी और वो बोली जा रही थी। फिर जब वो चले जाने लगती है तब उस किरण बोलती फैमिली से हो, इसलिए तुम्हें इस सबसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इसके चक्कर में पड़ रही हो, तुम पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हो, तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझसे, तो फिर तुम ये सब कर रही हो, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के चले जाने लगते। तो किरण बोलते कि मैं रिच फैमिली से हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लूज़र हूँ। मैं बहुत कुछ किया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सोल एक्सचेंज होने के लिए, जिससे कि तुमको हेल्प हो। और जब मैं हमारा सोल फाइनली एक्सचेंज हो चुका है तब तुम तुम्हारे शर्त के लिए मुझे छोड़ भी दे रही हो। अब तो मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो चुका हूँ ना। जब तुम्हें मेरा ज़रूरत था तब तुमने मुझसे क्लोज हुआ, तुम मुझसे क्लोज हुई, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा वाला बात की, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा वाला फील्ड की। और अब जब तुम्हारा काम सक्सेसफुल हो गया है तो मुझे यूज़ करके छोड़ रही हो। फिर उसको गुस्सा आता है और वो फिर उसको धक्का देते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और उसके लेटर फाड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर इमोशन भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि वो ये सब नहीं चाहती थी किरमा को बोलना, बट किरमा की बहुत ज़्यादा वाल हर्ट कर दी थी। और यहाँ पर वो बैठ कर टूटी हुई चिट्ठी को लेने लगती है और वो सब कुछ ले कर चले जाते हैं। और यहाँ पर किरमा रोते हुए बाइक चलाकर चली जा रही थी और उसकी आँखें लाल हो चुकी थी। यहाँ पर इमोशन को देखा जाता है, जो कि आंट लीन आ जाती है उसको परेशान करने के लिए। तुम क्या उसके लिए रो रही थी, तुम्हें ऐसा क्या हो गया, बोलो तुम्हारे साथ क्या वो उल्टा सीधा किया था। फिर वो बोलती कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और यहाँ पर रोने पर भी लगती है। और यहाँ पर रोने पर रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर उसके रोने का उसका आवाज़ सुनकर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। उसके पापा बोलते कि प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसको जीने दो अच्छे से। और आंटी बोलते मैंने सही ही बोला है, मैंने कभी गलत नहीं बोला है, क्योंकि उसका ऐसा ही रहना था कि वो सब समय ठीक ही बोलते हैं, वो भूल नहीं बोल सकती है। यहाँ पर रियो को देखा जाता है जो कि रमा के इंतज़ार में बैठी हुई थी और ये रमा को बोलती कि मेरे पास आओ, तुमसे कुछ बात करनी। वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। वो फिर हैरान हो जाते कि इसको क्या हुआ। और वो बहुत ही ज़्यादा वाला रात तक बॉक्सिंग करता है और गुस्सा निकालने लगते हैं मोशिन के ऊपर जो था। और यहाँ पर उसके डैड बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा हो रहे थे। और यहाँ पर मोशन को दिखाते थे जो कि टूटी हुई चिट्ठी को जोड़ने लगती है और बहुत ज़्यादा वाला सैड हो जाती है और रोने भी लगती है। यहाँ पर उसके यहाँ पर देखा जाता है कि डोमा के पापा बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा हो गए थे वहाँ पर और बोलने लगते कि इतने रात को हो ये बॉक्सिंग खेल रही है, कोई वक्त है बॉक्सिंग खेलने का, वो खुद भी नहीं सोगा और किसी को सोने भी नहीं देगा। उसके स्टेप मॉम उसको संभालने लगती है कि तुम चुप रहो, वो शायद कुछ दिक्कत में रहेगा इसलिए वो ये सब कर रहा है, तुम्हें ये सब समझना होगा ना। और इन लोगों की ये सब बात रियो भी सुन रही थी और वो भी समझ जाता है, वो भी परेशान हो जाता है कि उसके भाई कुछ दिक्कत में है। ये सब सोचकर यहाँ पर उस मोशन की मॉम आकर उसके ऊपर चादर ओढ़ देती है और फिर बोलती कि मेरे बेटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, उसकी आंखों में आंसू मुझे अब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। उसके पापा बोलते कि ज़िंदगी भर रोने से अच्छा एक दिन रो ले वो। और ये सब बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट में देखा जाता है कि किरमा सैड से उस शक्ल लेकर क्लास में आती है और यहाँ पर लियो और उसके फ्रेंड आकर बोलते कि किरमा देख लो ना हमारे होमवर्क ठीक है कि ना नहीं। फिर बोलते कि जो भी हो तुम लोग देख लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोलते कि क्यों, मैं हम लोगों ने क्या कोई गलती किया है। और वो फिर बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट आज से तुम लोगों को ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से वो लोग पूछते कि हम लोगों ने क्या कुछ किया है। और फिर चिल्लाने लगती कि मैंने बोला ना कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जो करना है तुम करो, मुझे परेशान मत करो। और यहाँ पर सारी क्लास हैरान हो जाती है कि
इसको क्या हो, ये इतने गुस्से में क्यों है। और वो देखती कि मोशिन भी अपने सामने के मिरर पर कागज़ चिपका रखी थी जिससे कि वो उसको देख ना पाए और मोशिन भी किरमा को देख ना पाए। और किरमा बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मोशिन की क्लास में डायरेक्ट चले जाते हैं और उसको गुस्से से मोशिन को पुकारने लगी कि जल्दी से बाहर आओ। यहाँ पर मोशिन भी जाने लगती है वहाँ से। और यहाँ पर शिन और जियांग दोनों हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ। शिन उसके लिए परेशान हो रही थी और जियांग भी से। और यहाँ पर वो आती है और बोलती कि तुम क्या इतनी ज़्यादा वाला मुझे अवॉइड करना चाहती हो कि एक दिन के अंदर तुम मुझसे रिश्ता भी तोड़ देती हो। और यहाँ पर मिरर पे कागज़ भी लगा चुकी हो। और वो फिर बोलती कि मुझे स्टडी पे फोकस करना है इसलिए। और स्टडी का नाम सुनकर किनमा भी कुछ बोल नहीं पाता है। तो फिर वो गुस्से से बोलता है कि तुम्हें जो मर्जी तो वो करो और बाय बोलकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है शीन और उसके दोस्त भी ये सब हरकत देख रही थी और वो लोग बोलते कि ये तो होना ही था क्योंकि मोशिन उसके लेवल की नहीं है। वो कहाँ एक अमीर सा लड़का और ये उसके साथ डेट करने की प्लानिंग कर रही थी। वो फिर बोल रही तुम लोग चुप रहो, उसके ब्रेकअप नहीं हो और सिर्फ एक बहस हुआ है उन लोगों के अंदर। और यहाँ पर शीन चले जाते हैं मोशिन को मनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।